अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज हम बेटा जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है क्लास एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनक्लोज सीड। इनक्लोज सीड से क्या मुराद है बेटा? इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, लिहाजा इसलिए इनक्लोज सीड प्लांट्स कहते हैं। अब ये इनक्लोज सीड बनता कैसे बेटा? ये अगर हमारे पास मेगास्पोरोफिल है और इस मेगास्पोरोफिल में यहाँ के ऊपर ओव्यूल पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने देखा पिछले में ओव्यूल इधर ही था और यहीं पे वो सीड बना। अब यहाँ पे ये ओव्यूल है तो इसके जो फर्टाइल लीफ है यानी कि मेगास्पोरोफिल है, ये इस तरह से फोल्ड होता है और फोल्ड होके इसके जो मार्जिन्स हैं वो आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से ये इनक्लोज सीड बन जाते हैं। और उस स्ट्रक्चर को जब मार्जिन जो है वो ज्वाइंट कर जाते हैं और वो स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी कहलाती है, यानी कि इस तरीके से ओवरी बनती है और सीड जो है वो ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी जो है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी और रेपन ओवरी, दैट इज नोन एज फ्रूट। जबकि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसकी डेफिनेशन है सीड की। तो इस तरीके से पोलिनेशन जब होती है, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं ये 235,100,000 इनकी स्पीशीज हैं, जो कि प्लांट किंगडम प्लांटी की स्पीशीज 360,100,000 स्पीशीज में से है। तो इसका मतलब मेजॉरिटी जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। एंजियोस्पर्म को हम देखते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, यानी कि हेट्रोस्पोरी होती है क्योंकि सीड प्लांट्स का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एंड दे शो द हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो शो करते हैं। इन प्लांट्स में फ्लावर होता है, फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता है। फ्लावर जैसे मैंने पहले आपको कहा फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फ्लावर के अंदर इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कार्पल प्रेजेंट होती है। कार्पल जो है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल जो है वो सीड्स में कन्वर्ट होता है। हाईली इवॉल्व है, इसमें 2 इनकी क्लासेस हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, जो आगे जाके हम जिनको डिस्कस करेंगे। इनमें बेटा एक ऐसा प्लांट भी है जिसको हम इंडियन पाइप कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। तो ये वह प्लांट है जो पैरासाइट है, सीड प्लांट है और इस दे लैक द क्लोरोफिल। अब लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले कहा कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, क्योंकि 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये हेट्रोस्पोरस प्लांट है और हेट्रोस्पोरी को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट जो है वो रूट स्टेम और लीव में जब ये मैच्योर होता है तो देन दे प्रोड्यूस द फ्लावर और फ्लावर में फिर ओवरी जो है वो सीड बनाती है। अगर हम फ्लावर की डेफिनेशन करें तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट। फ्रूट है ये बेसिकली, और इसके फंक्शन जो है वो लीव्स जो इसके फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो कि फ्लोरल लीव्स है बेसिकली, वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको हम पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का अपर वाला पोर्शन जो कि स्वेलन पोर्शन है ये थैलमस कहलाता है और फिर इसके बाद फ्लोरल लीव्स आ जाते हैं, पहले सेपल्स हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर स्टेमन्स हैं जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं और सेंटर में कार्पेल है जिसको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। स्टेमन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक एंथर है जिसको पोलन सैक भी कहते हैं और दूसरा फिलामेंट्स है। ऐसे ही जो पिस्टल या कार्पेल है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा जो कि ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन है, स्टिग्मा मॉडिफाइड फॉर द कैप्चर ऑफ पोलन है। उसी तरह से नीचे एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टाइल कहते हैं एंड देन बेस के ऊपर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। लिहाजा ये वाला हिस्सा जो है ओवरी के अंदर इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जो कि मेगास्पोरोफिल का पार्ट होता है। अगर हम वर्ल्स की बात करें तो सेपल के वर्ल्स को हम केलेक्स कहते हैं, पेटल्स के वर्ल्स को हम कोरोला कहते हैं, स्टेमन्स के
जो वर्ल है इसको हम एंड्रोशियम, और कार्पल का जो वर्ल होता है वो गैनेशियम कहलाता है। तो इस तरीके से अब फ्लावर जो है इसके दो तरह के पार्ट्स हैं, एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल और पेटल, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते बट दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, लिहाजा इसलिए इनको हम नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं, सेपल और पेटल। सेपल जो है ये प्रोटेक्शन करते हैं, पेटल्स जो है ये पोलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेमन और कार्पल क्योंकि डायरेक्ट पार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, लिहाजा दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल या एसेंशियल पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्योंकि स्टेमन में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन है, और जबकि कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे हम उसको डिस्कस करते हैं, जो पहले भी हमने बात की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर वो है जिसमें इन चारों वर्ल में से कोई एक वर्ल जो है अगर वो मिसिंग है तो ये इनकम्प्लीट है, और अगर चारों वर्ल्स, चारों टाइप्स जो है फ्लोरल लीव्स की वो प्रेजेंट है तो देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। सेपल और पेटल एक तो प्रोटेक्शन करते हैं स्टेम और कार्पल की, दूसरा पोलिनेशन के लिए अट्रैक्शन करते हैं इंसेक्ट्स को, क्योंकि पेटल्स जो हैं वो बड़े ही रिमार्केबल कलर्स होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और पोलिनेशन जो है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो पेटल्स होते हैं वो कभी कभी फॉल कर जाते हैं, कभी नहीं करते, जबकि जो सेपल्स हैं वो यूजुअली फॉल कर जाते हैं। तो ये इनका पोर्शन है कि ये पेटल और सेपल्स जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं या नहीं रहते। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स। अगर तो एक कॉटिलीडन है, वन कॉटिलीडन, तो सीड के अंदर तो ये मोनोकॉटिलीडन प्लांट, और शॉर्ट करके इनको हम मोनोकॉट्स कहते हैं। और अगर दो कॉटिलीडन है सीड में तो डाइकॉट्स या डाइकॉटिलीडन जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन आती है। अगर हम रूट्स को देखें तो यहाँ पे मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं, जबकि डाइकॉट में टैप रूट्स होती हैं। स्टेम को अगर हम देखें तो इनमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं इसके सेक्शन में वो हमेशा स्कैटर्ड होते हैं, जबकि जो डाइकॉट का स्टेम होता है उसमें ये हमेशा जो है वो रिंग फॉर्म में होते हैं यानी कि। और इसी तरह से अगर हम रूट्स जो है उसका डिफरेंस देखें रूट ऑफ मोनोकॉट, तो हमें नजर आ रहा है सेंटर में पित जो है वो प्रेजेंट है, लार्ज पोर्शन जो है वो पित का है, जबकि डाइकॉट जो है उसमें हमें सेंट्रल पोर्शन के ऊपर जाइलम टिश्यूज नजर आते हैं और उनके आर्म्स के अंदर, यानी कि ये स्टार शेप है, और इनकी आर्म्स के अंदर यहाँ पे हमें ये जो है फ्लोएम्स जो है वो नजर आते हैं। तो इस तरीके से ये इनका डिफरेंस है। अगर हम लीफ की वेनेशंस देखें तो मोनोकॉट में ये वेनेशन जो है वो पैरेलल है, ये जो वेन्स हैं ये आपको सीधी एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही है, जबकि डाइकॉट में ये रेटिकुलेट है, नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है वो प्रेजेंट है। फ्लावर में क्या सेपल और पेटल्स जो हैं या तो वो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं इन द मोनोकॉट, जबकि डाइकॉट के अंदर ये जो डिफरेंस है वो 4 और 5, यानी कि सेपल और पेटल्स या 4 होंगे या 5 होंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो ये इनका डिफरेंस है, और एक आध दफा बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है। बहुत इजी है सवाल, और 4 के 4 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। फिर दोनों में जो कॉमन है कि फ्लावर के अंदर पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस, यानी कि सेपल फ्री सेपल यूनाइटेड, ऐसे ही जो पेटल्स हैं पॉलीपेटलस मीन पेटल फ्री और गैमोपेटलस मीन पेटल यूनाइटेड, वो फॉर्म है। ओवरी सुपीरियर हो सकती है, इंफीरियर हो सकती है, दोनों केसेस में। वो मोनोकॉट में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं, डाइकॉट के अंदर भी एग्जांपल्स ऐसी हैं, और जो थैलेमस है उसमें हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस, ये कंडीशंस जो हैं ये कॉमन है सबके अंदर। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो देखते हैं। फ्लावर को हमने डिस्क्राइब कर लिया कि फ्लावर के अंदर 4 वर्ल्स हैं, जिनमें स्टेमन
और कार्पल स्टेमन मेल पार्ट्स हैं, कार्पल जो है वो फीमेल है। लिहाजा हम इनको बारी बारी देखते हैं। पहले हम आते हैं स्टेमन की तरफ। स्टेमन के दो पार्ट्स हमने कहा कि एक नीचे फिलामेंट है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एंथर। एंथर का मतलब है पोलन सैक, पोलन सैक का मतलब है माइक्रोस्पोरेंजिया और स्टेमन का मतलब है माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है दैट कंटेन मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के रिजल्ट में एक माइक्रोस्पोर मदर से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और फिर ये अलग-अलग हो जाते हैं और ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर जो है इसके अंदर फिर माइटोसिस होती है तो पोलन ग्रेन बनता है, यानी कि ये जर्मिनेट करता है और इसको हम क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट कंटेनिंग गैमीट्स इज कॉल्ड पोलन ग्रेन और प्लूरल उसका पोलन कहलाता है। तो इसमें एक पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 स्पर्म बनाता है और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस का काम है कि वो पोलन ट्यूब बनाता है और जब ये फॉल करता है स्टिग्मा के ऊपर तो तब ये जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। तो यहां तक हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। पोलिनेशन होगी, ट्रांसफर हो गया, फिर ये जर्मिनेट करेगा। अब हम आते हैं फीमेल। फीमेल जो है इसको हम मेगास्पोरोफिल और नाम उनका कार्पल या पिस्टल कहते हैं। कार्पल के 3 हिस्से हैं। बेस में ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टॉक है जिसको हम स्टाइल कहते हैं और ऊपर पोलन कैप्चर के लिए स्टिग्मा है जो कि वैरायटी में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होता है। अब अगर हम एक मेगास्पोरेंजियम जो है उसको देखें जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है, ये जो मेगास्पोरेंजिया है इसके अंदर एक ओपनिंग है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं जहां से पोलन ट्यूब गुजरती है और सेंटर में मेगास्पोर मदर सेल ये सिंगल होता है, ठीक है जी। फीमेल जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है और इसके सराउंडिंग में जो टिश्यूज होते हैं उनको हम न्यूसेलस कहते हैं और इसके ऊपर बाहर वाली साइड के ऊपर इंटीगुमेंट मीन उसका कवर जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस के रिजल्ट में दैट प्रोड्यूस द मेगास्पोर। कितने बनेंगे, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो फर्दर जर्मिनेट करेगा तो ये एम्ब्रियो सैक बन गया। अब वो पता है कि एम्ब्रियो सैक है द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग गैमेट्स यानी कि एग इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एक मेगास्पोर था वो अब डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से। पहली माइटोटिक डिवीजन हुई तो 2 सेल बन गए, दूसरी हुई तो 4 सेल बन गए, तीसरी हुई तो 8 सेल बन गए। 3 दफा माइटोसिस होगी तो 8 सेल। अब ये एग अपरेटस में कन्वर्ट होगा। वो क्या है कि 3 सेल ऊपर आ जाएंगे और 3 सेल नीचे की तरफ। इन 3 सेलों में से जो ऊपर वाले 3 सेल्स हैं इनमें से एक सेल जो है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा जिसको हम एग सेल कहेंगे, जबकि उसके इर्द गिर्द के 2 सेल जो है वो सिनर्ज सेल्स कहलाएंगे या सिनर्ज कहलाते हैं। एक न्यूक्लियस ऊपर से एक सेल नीचे से, ये दोनों मिल के फ्यूजन या पोलर न्यूक्लियाई बना देते हैं। इसको हम फ्यूजन न्यूक्लियाई भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी ये न्यूक्लियाई भी कहलाता है। तो इसमें 2 सेल्स मिल गए हैं। अब जो नीचे वाले सेल्स हैं वो 3 सेल्स रह गए। ये 3 सेल्स जो हैं ये एंटीपोडियल सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं। तो इस तरीके से फीमेल जो है उसका गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स, जबकि मेल जो है गैमेटोफाइट के अंदर 3 सेल्स हैं, 2 स्पर्म और एक पोलन ट्यूब न्यूक्लियस या सेल जो है वो प्रेजेंट है। तो ये याद रखना है, ये 7 सेल्स है, ये 3 सेल्स। ये एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। अब पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेट करेगी और इस तरीके से वेक्टर के तौर पे काम करेगी और जो जैसे ही ये माइक्रोपाइल के अंदर से गुजरेगी इसकी जो टिप है वो डिजेनरेट हो जाएगी क्योंकि पोलन ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और स्पर्म जो है दे आर इंटर इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पर्म यहाँ पे आएगा, 2 स्पर्म थे, एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा स्पर्म जो है एट द सेम टाइम दे विल फ्यूज विद द पोलर फ्यूजन न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्मिक
न्यूक्लियस या एंडोस्पर्मिक सेल बना देगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, ये 3n होगा, क्योंकि ये 2n तो पहले था, अब एक और n इसमें मिल गया तो ये 3n, और एग जो है वो n था और उसके साथ एक और n मिला तो ये डिप्लॉइड हो गया। ये जो फिनोमिना है जिसमें एक जो है वो स्पर्म फ्यूज होता है विद द एग, एट द सेम टाइम द सेकंड स्पर्म फ्यूज विद द फ्यूजन न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस और एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है वो 3n हो गया और एग जो है वो डिप्लॉइड हो गया क्योंकि अब वो जाइगोट बन गया। तो ये फिनोमिना जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफा आता है और इसकी इंपॉर्टेंस अभी हम बाद में पढ़ते हैं। जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि ये जो जिसमें ट्रिप्लॉइड सेल है ये एंडोस्पर्म बनाएंगे जो कि फूड होंगे। तो इस तरीके से एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाएगा डिवाइड होके, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। अब ओव्यूल जो है क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है लिहाजा इट इज कन्वर्टेड इनटू सीड। सीड जो है अगर हम उसको सीड को देखते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड कहलाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है उसके ऊपर इंटिगुमेंट है जो अब सीड कोड बन गया है, नीचे एक मेम्ब्रेनियस पार्ट है जो कि टेगमेंट कहलाता है, और उसके अंदर एंडोस्पर्मिक टिश्यूज हैं। एंडोस्पर्मिक टिश्यूज के अंदर जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट है जिसके 3 पार्ट है, रेडिकल है, एपी और हाइपोटा, वो उसके अंदर प्रेजेंट है, और ये जर्मिनेट करके यंग जो है वो प्लांट बनाएगा और इस तरीके से मैच्योर स्पोरोफाइट जो है वो बन जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जनरलाइज। अब डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको कहा, दोबारा देखते हैं कि ये जो है हमारे पास पोलन ट्यूब है, ये यहां तक आई, पोलन ट्यूब का हेड जो है वो खत्म हो गया, और ये एग अपरेटस है। एंटीपोडियल सेल कितने थे? 3 थे, एग सेल 1 है, और उसके इर्द गिर्द के सेल नर्व सेल्स हैं, और सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, 2 वो हैं, लिहाजा ये 7 सेल्स हैं। 2 सेल्स स्पर्म की सूरत में इसके अंदर इंटर हुए, एक एग के साथ मिला जो कि जाइगोट बन गया, 2n बन गया, और दूसरा जो है वो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ जो कि ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n हो गया जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा, और यहाँ पे ये जाइगोट बनेगा। अब एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट थी एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन में आती है कि इसकी फूड उस वक्त बनी जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुई। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के बनने के साथ फूड जो है वो इसमें प्रोड्यूस हुई, लिहाजा ये प्लांट को हेल्प करती है फूड रिसोर्सेज में, क्योंकि जब एम्ब्रियो जाइगोट डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो के बनने के साथ ही फूड बन रही है, लिहाजा इस वजह से ये इसकी एडवांसमेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट टूल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सक्सेस के अंदर। तो ये हमारा लेक्चर था। आप इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, और नेक्स्ट लेक्चर तक जो है मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।